त्रिपाठी आपके साथ। और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और शुरुआत सबसे पहले बिलासपुर ट्रेन हादसे की, जिसमें अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। दरअसल हादसे में लोको पायलट की भी जान चली गई। हादसे में 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 10 घंटे तक चला और राहत कार्य अभी भी जारी है। गतौरा और बिलासपुर के बीच यह हादसा हुआ था। यात्री ट्रेन और मालगाड़ी की आमने सामने टक्कर हो गई थी। दरअसल रेल प्रशासन और राज्य शासन ने पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा भी की है और मृतकों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का ऐलान किया गया है। करीब 10 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। गतौरा और बिलासपुर के बीच ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग अभी भी घायल हैं, जिनका इलाज जारी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। ट्रेन हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे में 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं अब तक। हालांकि आज सुबह क्या स्थिति है, इस पर और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद से लगातार स्थानीय लोग, प्रशासन, रेलवे प्रशासन सभी मौके पर हैं और राहत और बचाव कार्य करीब 10 घंटे तक चलाया गया। एक यात्री ट्रेन और मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर में 11 लोगों की जिंदगी हलाक हो गई और 10 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। आधे एक घंटे में रिस्टोर हो जाएगा। टोटल 11 कैजुअलिटी हुई है और 20 लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं। इसमें एक ज़्यादा क्रिटिकल है, बाकी ज़्यादातर नॉर्मल है ना, बाकी ज़्यादातर नॉर्मल है। कुछ शॉक में है ना, इस कारण से। लेकिन सीटी वगैरह उनका जैसे देखा गया है, ठीक है। सर, वो 11 शव बरामद कर लिए गए हैं या अभी भी रेस्क्यू चाहिए? नहीं, रेस्क्यू का काम कंप्लीट हो गया है ना। रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है और आप देख सकते हैं कि जो ट्रेनों को रेलवे स्टेशन या आउटरों में रोक दिया गया था, अब उन्हें सुचारू रूप से चलाना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि लंबे समय से ये ट्रेनें जो है या तो आउटर में खड़ी रही हैं या तो स्टेशनों में खड़ी रही हैं। लेकिन लगातार रेस्क्यू अभियान के बाद अब उन ट्रेनों को उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है। धीरे धीरे जो ट्रेनें आउटरों पे खड़ी है उनको अब रवाना किया जा रहा है, चूंकि लगभग आध घंटे से भी अधिक का समय बीत चुका है और यहाँ पर रेस्क्यू जो है अभी भी जारी है। देखा जा सकता है कि जो टीम है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वो मौके पर पहुंची हुई है। रेलवे जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है और जिस जहां पर रेल हादसा हुआ था वहां के स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पर एक सफल रेस्क्यू को अंजाम दे दिया गया है। लगभग 8 लोगों की मौत बताई जा रही है, 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो इसमें जो लोको पायलट था उसकी भी मौत की सूचना निकलकर सामने आ रही है। घटना के दौरान यहाँ पर अफरा तफरी की स्थिति मच गई थी। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 पहुंचा था और सबसे पहले तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई और यहाँ पर जो लोग थे वो किस तरीके से ट्रेनों में फंसे थे। जब शुरुआती दौर पर जब यहाँ पहुंचे तो जो लोग थे वो कुछ लंगड़ाते हुए खुद अपनी व्यवस्था से जाते हुए नजर आए थे। कुछ लोग जो है वो रेलवे ट्रेन की जो बोगी है जहां पर इंजन लगा रहता है, मेमो ट्रेन के इंजन के बाद जो महिला बोगी थी उसमें कई लोग फंसे होने की जानकारी थी और लिहाजा अब उस पूरे रेस्क्यू को अंजाम दे दिया गया है। 8 लोगों की मौत की खबर है और लगभग 17 लोगों के घायल की सूचना निकलकर सामने आई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा, रेलवे प्रशासन के द्वारा मुआवजे की राशि घोषणा कर दी गई है। घायलों को अलग से राशि दी जा रही है, इसके अलावा मृतक परिवारों को राशि दी जा रही है। अब चूंकि जो ये जो मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत बिजी रूट है, तो घटना के महज 5 मिनट बाद इस पूरे घटना स्थल पर पहुंचने वाले व्यक्ति हमारे साथ हैं। क्या घटना हुई थी, कैसे आपको जानकारी लगी और कितने देर में पहुंच गया? हम लोग जैसे गाड़ी एक्सीडेंट जैसे हुआ है तो हम लोग घर में थे, घर करीब में हम लोग का, तो ऐसे बहुत जोरदार आवाज आया, बहुत जोरदार आवाज है। तो हम लोग क्या हो करके दौड़े, देखे तो एकदम गाड़ी खड़ी थी और लोग उतर कर भाग रहे थे। दौड़ते दौड़ते हम तुरंत यहाँ पर आए, गाड़ी जहाँ पर एक्सीडेंट हुई थी, और सब भाग रहे थे। अपन जैसे जिसको जगह हुआ था एक दूसरे गाड़ी के ऊपर में, अपन यहाँ पर पहुंच गए और इसमें से जो घायल है इसको निकाल के बाहर रखने लगे। अपन था जिसका पैर ऊपर से कुछ सिलपट, लोहे का सिलपट था एक ठो, तो गिर जाने के कारण पैर में फंस गया था। तो बड़ा मुश्किल से मतलब फिर इसको ना सब्बल के माध्यम से इसको धीरे धीरे हिला के फिर थोड़ा मतलब 1-1.5 घंटा में निकला बच्चा। ये बच्चा ठीक था? हाँ, बच्चा ठीक है, पैर में लगा हुआ है और बच्चा ठीक था। दिल दहलाने देने वाला मंजर था वो? बहुत खतरनाक था।
बिल्कुल ऐसा अपन कभी देखे भी नहीं है ऐसा, और बड़ा मुश्किल था। क्या नाम लिखे हैं? मैं नरेंद्र कुमार मौर्य। देखिए, ये नरेंद्र कुमार जी हैं। ये घटना के महज 5 मिनट पहले ही पहुंच गए थे। इनका घर इसी घटना स्थल से लगा हुआ है और यहाँ पर पहुंच के उन्होंने सबसे पहले रेस्क्यू किया। जो लोग हताहत थे उनको बोगियों में फंसे लोगों को निकालने की का प्रयास किया और कुछ यहाँ पर स्थानीय और लोग जो थे उनके साथ मिलकर निकाला है। कि उमेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, रात से अब सुबह हुई है तो स्थिति और स्पष्ट और बेहतर तरीके से आप देख पा रहे होंगे। स्थिति जितना बेहतर आप देख पा रहे होंगे, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन भी उतना ही बेहतर चला? क्या हालात अब देखने लायक बन गए हैं? क्या ताजा अपडेट है? बिल्कुल, पहले ताजा अपडेट आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए, जिस जगह पे कल यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग दिखाई दे रहे थे, बड़ी बड़ी मशीनें और रेस्क्यू मशीनें दिखाई दे रही थी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम दिखाई दे रही थी वो यहाँ से रेस्क्यू करके रवाना हो चुकी है। जस्ट दूसरी जो पटरी दिखाई दे रही है उस पटरी पर ये पूरी घटना हुई थी और उसके बाद से यहाँ पर लगातार जो है वो 12 घंटों से अधिक रेस्क्यू चला और उस दौरान सबसे कठिन जो रहा वो इस बोगी पर फंसे हुए जो यहाँ पर यात्री थे उनको बाहर निकालना सबसे कठिन रहा है। और आप देख सकते हैं इस ट्रेन की हालत, जिस समय ये घटना हुई उस समय ये जो पायलट के जस्ट पीछे वाली जो बोगी होती है, लोको पायलट के पीछे वाली, उस बोगी की स्थिति को आप देखें कि किस तरीके से इसका नजारा है। जिस समय ये घटना हुई उस समय का मंजर क्या रहा होगा, जो वहां पर यात्री जो सफर कर रहे थे उनकी क्या स्थिति रही होगी, इस बोगी के क्षतिग्रस्त की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि इस पूरी घटना में सबसे कठिन यही रहा कि इस बोगी के भीतर जो फंसे यात्री थे उनको बाहर निकालना सबसे चुनौतीपूर्ण रहा है और यही वजह है कि लगभग 10 घंटे तक के यहाँ पर जो यात्री फंसे थे उनको निकाला गया। हालांकि उन यात्रियों को बाहर निकाल तो लिया गया लेकिन उनकी जान नहीं बचाई गई। लास्ट 3 जो यहाँ पर यात्री जो इसके भीतर फंसे हुए थे उनकी स्थिति को देखते हुए यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जब टीम यहाँ पर पहुंची तब उनको रेस्क्यू किया जा सका। लेकिन ये जरूर है कि इस घटना में लगभग 11 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग घायल हैं और एक की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रहे हैं। साथ ही अगर हम कहें तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से राहत तो दी गई है उन यात्रियों को जिनके परिजन इस घटना में मृत हुए हैं, जो घायल हुए हैं उनको राहत देने की कोशिश की गई है। अब आपको नजारा दिखाऊंगा कि किस तरह के हालात रहे होंगे। देखिए यहाँ पर चूंकि ये लोकल ट्रेन था, बिलासपुर के लिए ये आ रहा था, तो कुछ जो ऐसे लोग थे जो घर के सामान जो आलू है वो लेकर निकल रहे थे। लोकल ट्रेन में अमूमन आसपास के ही लोग थे। यहाँ पर कोरबा से ये ट्रेन निकली थी, बिलासपुर के लिए पहुंची थी और उस दौरान का ये पूरा घटनाक्रम जो है लाल खदान ब्रिज के पास हुआ। तो बहुत ही एक कठिन चुनौती थी इस रेस्क्यू को करना। इसके भीतर जो लोग थे, यात्री थे, उनको बाहर निकाल पाना ये एक बड़ी चुनौती थी और यही वजह है कि इस चुनौती को पूर्ण ढंग से यहाँ पर अंजाम दिया गया। मैं आपको थोड़ा सा भीतर का भी नजारा दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये मंजर रहा होगा। देखिए ये वो बोगी है जहां पर यात्री बैठे थे। कुछ यात्री यहाँ पर बैठकर कोरबा से सफर करना शुरू किए थे, कुछ यात्री यहाँ पर बैठे रहे होंगे जो जांजगीर से सफर शुरू किए होंगे। और आप अब देखिए थोड़ा एक और नजारा देखिए, ये जो है ये पटरी का एक हिस्सा होता है नीचे का, जैसे बेस कहा जा सकता है। इसकी बेस की हालत क्या है, इसके साथ ही आप दूसरे जो एंगल देख रहे हैं, जो पटरी की स्थिति देख रहे हैं, ये भी एक बेस था। तो ये जो आपको मालगाड़ी जहां पर दिखाई दे रही होगी जाती हुई, उसी पटरी पर एक मालगाड़ी खड़ी थी और स्पीड से एक जो ट्रेन है, मेमो ट्रेन जो कोरबा से छूटी थी बिलासपुर के लिए, वो इसी लाल खदान ब्रिज के पास पहुंची और पीछे से जाकर जबरदस्त टक्कर मारा, जिसके बाद मेमो जो ट्रेन है वो खड़ी गाड़ी के ऊपर चढ़ गई। उसके बाद जो स्थिति था, जो मंजर था, वो भयावह था। मैं मौके पे पहुंच ही गया था और जब यहाँ पर देखा मैंने तो यहाँ पर स्थिति ये थी कि जो यात्री थे वो कुछ लंगड़ाते लड़खड़ाते हुए पटरी क्रॉस कर रहे थे, कुछ पटरी के किनारे तड़पते हुए नजर आ रहे थे और कुछ तो ऐसे थे जो जिनकी हालत इतनी खराब थी कि उनकी स्थिति बहुत बद से बदतर और खराब स्थिति बनी हुई थी। मैं आपको थोड़ा सा और भीतर का भी नजारा दिखाऊंगा कि जब यात्री जहां पर आराम से बैठे रहे होंगे और यहाँ पर जो स्थिति निर्मित रही होगी, तो जब एक्सीडेंट जब हुआ तब किस तरह की अफरा तफरी मची। ये देखिए,
ये रेस्क्यू करना यहाँ पर कठिन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोकल ट्रेन है, क्योंकि मेमो जो ट्रेनें होती है वो पूरी अमूमन एक दूसरे से लिंक होती है और खुली होती है। तो ये जो देखिए, ये जस्ट जी तो ये स्थिति होती रही है। और अभी आप जब देखेंगे तो ये स्थिति को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह ये मंजर रहा होगा। देखिए यहाँ पर जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो इसके भीतर जा पाना बहुत बड़ा कठिन था, और रेस्क्यू टीम को इसी की सबसे बड़ी चुनौती थी, और इस चुनौती को पार करते हुए टीम भीतर घुसी, और यहाँ पर लगभग 3 जो यात्री थे वो फंसे हुए थे, उनको बाहर निकाला गया, लेकिन उनकी तब तक मौत हो चुकी थी। लगभग 11 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हुई है और 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक और जानकारी ये मिल रही है कि इस मेमो ट्रेन में एक महिला लोको पायलट थी और एक पुरुष, तो 2 लोग इसमें सफर कर रहे थे। और इस दौरान जो पुरुष है उसकी तो मौके पर डेथ हो गई, लेकिन जो महिला लोको पायलट है उसका उपचार अभी अपोलो अस्पताल में चल रहा है। तो ये घटना इतनी दर्दनाक, इतनी भयावह थी कि यहाँ के स्थानीय लोगों के से हमने जब जाना कि क्या स्थिति थी, क्या यहाँ पर माहौल था, तो उन्होंने बताया कि जो यात्री थे वो डरे सहमे थे और अब एक दूसरे की मदद भी करते हुए नजर आ रहे थे। चूंकि घटना के लगभग 10 घंटे बाद इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम दिया गया, और जो लोग हैं, जो यात्री थे, उनको बाहर निकालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इस पूरी घटना में 11 लोगों की मौत की खबर है और 20 घायल हैं। इसके साथ ही अगर हम कहें तो राज्य और केंद्र सरकार, उमेश, आप जब मौके पर पहुंचे तो आपने बात की उन लोगों से जो इस दुर्घटना के तुरंत बाद पहुंचे थे, यानी सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों से आपने बात की। क्या अब सबसे आखिरी अपडेट जो अधिकारियों से बात हुई होगी तो वो क्या बता रहे हैं? चूंकि मरने वालों का आंकड़ा कुछ बढ़ा है, जब आप मौके पर थे तो 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, अब वो 11 पहुंच गई है। घायलों की स्थिति जो बताई जा रही थी 20 है, अब वो 25 हो गई है। और क्या कुछ कारण रहे अभी, चूंकि जो प्रथम दृष्टया अभी चर्चा तो शुरू हो ही गई होगी कि क्या वजह थी, एक मालगाड़ी ट्रैक पर खड़ी और फिर मेमो ट्रेन पीछे से आकर उसमें टकरा जाती है? देखिए, ऑटोमेटिक सिग्नल ये कहा जाता है कि ऑटोमेटिक सिग्नल के तौर पर अब जो ट्रेनें हैं वो चलाई जाती हैं। मतलब ये कहा जाता है कि आप एक पटरी पे लगभग 200 मीटर की दूरी पे दूसरी ट्रेन चलाई जाती है। शायद ये कहीं एक गलतफहमी उन लोको पायलट को हुई होगी, क्योंकि वो गाड़ी चल नहीं रही थी बल्कि वो रुकी हुई थी, जो मालवाहक गाड़ी थी, और कहीं ना कहीं वो एक बड़ी दुर्घटना के रूप में निकलकर सामने आई। हालांकि ये तो जांच का विषय है कि आगे किस तरीके से इस पूरे मामले पर जो रेलवे की टीम है गठित करती, जो जांच कमेटी है, वो क्या कुछ इस पूरे मामले का कारण निकालती है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन ये रेलवे जो है वो सबसे कमाऊपूर्ण जोन है बिलासपुर का। यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो यहीं इसी जोन से जाता है, और यहाँ पर लगभग 300 से अधिक जो ट्रेनें हैं वो बिलासपुर मुंबई हावड़ा रूट पर दौड़ती है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना निकलकर सामने आई, सुरक्षा और संरक्षा की लगातार रेलवे बात करता है, और यहाँ पर जब इस तरह की घटनाएं होती है तो सवाल उठना लाजमी है। नहीं उमेश, जब भी ऐसा लगता है कि रेलवे ठीक ठाक चल रहा है तभी कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके बाद सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस जो पर्टिकुलर घटना की हम अगर बात करें तो आपने जो पीछे का मंजर दिखाई, ये जिस बोगी में आप खड़े हैं जो बहुत क्षतिग्रस्त हालत में है, ये जस्ट लोको पायलट के पीछे वाली बोगी है। और अमूमन जो ट्रेन की कोचेस की जो चेसी होती है बहुत टेम्पर्ड लोहे से बनाई जाती है, बहुत मजबूत होता है, उसे भी हम देख रहे हैं कि वो भी बैंड हो गया है। तो गति का नियंत्रण और सामने खड़ी जो मालगाड़ी है उसको न देख पाना, और फिर आप कह रहे हैं कि ऑटोमेशन पे सिग्नल चलता है, तो ऑटोमेशन का फेलियर था या फिर ये मानवीय कोई त्रुटि थी? क्या वजह अभी तक प्रथम दृष्टया चर्चा में निकल कर आई है? देखिए, जब हमारी अधिकारियों से बात हुई, रेलवे के अधिकारियों से बात हुई, तो वो अभी इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, क्योंकि उनकी प्राथमिक दृष्टि ये थी, पहली प्राथमिकता ये थी कि किसी भी तरीके से इस पूरे घटनाक्रम का रेस्क्यू किया जाए। जो लोग इस बोगी के भीतर फंसे थे उनको बाहर निकालना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, और इसी प्राथमिकता की वजह से वो सिर्फ यही कहते रहे कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, जांच के बाद दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो अब चूंकि जैसे ऑटो सिग्नल बताया जाता है ये रूट, और इसके साथ ही अगर हम कहें तो जो बाहर का, मैं आपको फिर से एक नजारा दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसमें यहाँ पर लगातार जो गाड़ियों के फेरे हैं वो लगातार इस तरीके से गाड़ियों के फेरे यहाँ पर चलते रहते हैं, और
कंटिन्यू यहाँ पर ट्रेनों की जो आवाजाही है वो देखने को मिलती है। तो कहा बिल्कुल जा बिजी सकता है कि रूट्स जब में हम से एक है उमेश, ये बिलासपुर से, क्योंकि आगे मुंबई और फिर और बड़ी जगहों के लिए जो ट्रेन्स जाती हैं, लंबी दूरी वाली जो ट्रेन्स होती हैं, चाहे वो मेमो ट्रेन हो या फिर पैसेंजर ट्रेन, अब ये बिजी रूट है, इसलिए भी जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ, ये भी एक राहत की बात जरूर कही जा सकती है। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास।